हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा डेली जीके जीएस का टेस्ट 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम टेस्ट 4 तक अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंग जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंग जिसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो इसका सही आंसर अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो 8 डिग्री चैनल मालदीव 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 9 डिग्री की बात करेंगे तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में से किस द्वीप युग 10 डिग्री चैनल को अलग करता है। या फिर यहाँ पर 10 डिग्री की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर अंडमान और निकोबार हो जाएगा। अंडमान और निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप बंगाल के खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में स्थित है। लेकिन यही कह देगा बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये भी बंगाल के खाड़ी में, वो भी अंडमान में है। कहाँ? अंडमान में। बैरन ज्वालामुखी अंडमान में। भारत में दो ज्वालामुखी है। एक का नाम है बैरन और दूसरा का नाम है नारकोंडम। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंगाल के खाड़ी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोंकण हो जाएगा। भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे मैप पे ड्रा हम करेंगे तो यहाँ पर गुजरात के तट को काठियावाड़ के तट कहते हैं और ये एरिया गुजरात से लेके महाराष्ट्र के ये एरिया को हम कोंकण तट कहते हैं। कोंकण रेल लाइन भी बिछाया गया है। और उसके बाद हम कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहेंगे, कन्नड़ तट, और केरल के तट को मालाबार तट कहेंगे। और बात करेंगे तमिलनाडु के तट को तो कोरोमंडल तट कहेंगे। इस रूप में बटा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर कोंकण तट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर बैरन हो जाएगा। बैरन है। बैरन 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन एक नारकोंडम है। बैरन सक्रिय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराए बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल, एक केंद्र शासित प्रदेश में है तो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूरब है। ये गलत दिया हुआ है। 140 किलोमीटर सही है, लेकिन ये उत्तर साइड है ना, उत्तर साइड है, पूरब नहीं है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कह रहा है पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, तब अब यह निष्क्रिय बना हुआ है। निष्क्रिय या सक्रिय, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुलिकट झील के समीप ही है श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील के समीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो चिल्का झील की बात करेंगे तो भारत का सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो उड़ीसा में है चिल्का झील है। और नमक के हिसाब से सबसे ज़्यादा नमकीन की बात करेंगे तो राजस्थान का सांभर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मीठे पानी का झील वुलर झील हो जाएगा भारत में, जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो इसका सही आंसर सुमात्रा हो जाएगा। सुमात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म में अनात्म का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, कोई अस्थाई आत्मा नहीं है। कोई अस्थाई आत्मा नहीं है। बात करेंगे बौद्ध धर्म में तो आत्मा की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी द्वारा दी गई कौन सी शिक्षाएं मुख्य रूप से या शिक्षा कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हो जाएगा। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव थे। 24वें महावीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर शास्त्रीय गानों की ध्वनि। बात करेंगे वेद की, तो वेद की टोटल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। और सामवेद की बात करेंगे तो में यानी कि संगीत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सत्याग्रह और अहिंसा की अपनी सिद्धांतों को गांधी जी किस विद्वान के विचार से प्रभावित होकर अपनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन रस्किन से प्रभावित होकर के। इसका सही आंसर जॉन रस्किन हो जाएगा, जॉन रस्किन हो जाएगा। सत्याग्रह की बात करेंगे तो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से शुरू किए थे 1906 में। कब? 1906 में किए थे। जबकि भारत में सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन करा महात्मा गांधी किस कारण से दांडी मार्च किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्रितानी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ हो जाएगा। और दांडी मार्च कब शुरू किए थे? तो 12 मार्च 1923 को शुरू किए थे। और 78 साथी और अपने गांधी जी को ऐड करेंगे तो 79 के साथ दांडी मार्च गए थे और 24 दिन में पूरे दूरी को कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड मेयो की हत्या किस व्यक्ति ने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी 1872 में हो जाएगा। शेर अली अफरीदी की बात करेंगे तो ये सेलुलर जेल में एक तरह से कह सकते हैं अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सज़ा दिया जाता है, तो शेर अली अफरीदी ये जो था जेल में यानी कि कैद था और लॉर्ड मेयो टहलने के लिए अंडमान निकोबार गए, लेकिन किसी तरह से शेर अली अफरीदी को मौका मिला और लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया। भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम अवधि यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम अवधि खाली स्थान हो सकती है। इसका सही आंसर 6 माह या 6 सप्ताह हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश एक प्रकार का टेम्पोररी कानून होता है। जब सत्र नहीं चलता है उस समय किसी कानून को बनाना होता है तो अध्यादेश जारी किया जाता है, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के परिषद में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य होंगे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 12 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति कितना सदस्य नामित करते हैं? तो 12 सदस्य हो जाएगा। ये अपने जैसे में साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त किए होते हैं उनको नामांकित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। विधानसभा हो या लोकसभा हो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और दिल्ली एक अपवाद है, वहाँ पर 10% मंत्री से अधिकतम नहीं होना चाहिए और दिल्ली के छोड़ करके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये 15% जो किया गया था कहेगा 91वां संविधान संशोधन में, तो 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 में एक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से भारत में हिंदी का सही पद नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत संघ की राजभाषा हो जाएगा, भारत संघ की राजभाषा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय धावा को दौड़ने के बाद उरुपेशी में ऐंठन एवं दर्द महसूस होता है, या निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो लैक्टिक एसिड के संचयन से होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है, बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब के द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत की जाएगी? ये सिंपल है, कुछ नहीं कीजिएगा, 100 वाट दिया हुआ है, 100 गुने कितना घंटा यूज कर रहे हैं? 10 घंटा, और कितना दिन यूज कर रहे हैं? 3 दे दीजिएगा, बटा 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो चला जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसका सही आंसर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। और लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। करा नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। CaO प्लस H2O, तो फिर क्या बन जाएगा CaOH के होल 2 प्लस उष्मा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर करा बिना बूझे चूने का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कि बूझे चूने के घोल का प्रयोग दीवार को पुताई के लिए किया जाता है। बिना बूझे, यहाँ बूझा हुआ कह रहा है तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये सही नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति के साथ अभिक्रिया करता है। ये भी गलत दिया हुआ है। कह रहा है बूझा चूना नाम से ज्ञात कैल्शियम ऑक्साइड एक आकर्मणिक यौगिक है, ये भी सही है। तो 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 ओम 22 ओम और 33 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक परस्पर यानी कि संयोजित है, तो इसका तुल प्रतिरोध क्या हुआ। तो समानांतर में जोड़ा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, मान ऐड कर दीजिए 1/r1, r बराबर 1/r1, तो r1 के मान फर्स्ट ले लीजिएगा 11 दे दीजिएगा, प्लस 1/r2 के मान 22 दे दीजिएगा, प्लस r3 के मान 1/33 दे दीजिएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। बारी बारी से डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 22 है ना, यानी कि तो 22 दिया 66, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 33 दूनी 66 2 आ जाएगा, तो 6 3 9 2 11, फिर 11 से इसको काटेगा तो 6 बार में कटेगा, तो फिर कैलकुलेशन करके आपको 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जो ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ है 6 सिर्फ होगा, ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार वाले काले उदासीन तार के बीच RMS विभवांतर कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 220 वोल्ट होता है। कितना 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशमन का रासायनिक संगठन क्या है। तो इसका सही आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है। तो यौगिक पहचानने का सबसे अच्छा फॉर्मूला जिसका सूत्र हो जाएगा तो देखिए दूध का सूत्र नहीं होता है, वायु का नहीं होता है, चाय का नहीं होता है, शर्करा का जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल महाशय द्वारा स्रावित जठर रस से विद्यमान होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद करें एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक है, ये भी सही है। करा इमली में लेई पेस्ट में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एक गलत दिया हुआ है। ऑक्जेलिक अम्ल इमली में नहीं टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद करा नींबू संतरे में सेट्रिक अम्ल एवं अस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। तो हमसे गलत पूछ रहा था तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जब लोग खाद के अपचयन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यह क्या है। तो कह सकते हैं मृदु क्षार हो जाएगा। देखते हैं जब खाना खाइएगा तो जब लगेगा कि हमें पेट में जलन हो रहा है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए इनो आप पीते हैं, तो इनो में क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इसका सही आंसर मृदु क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कह रहा है किसके उपचय से यूरिया उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर प्रोटीन हो जाएगा। क्या प्रोटीन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किसी ध्वनि तरंग के तारतम्य निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि का अध्ययन डेसिबल में, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है, डेसिबल में। और ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक में। ध्वनि की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है और उसके बाद द्रव में चलता है, उसके बाद गैस में चलता है, निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि का दबाव पर कोई असर नहीं पड़ता है। कह रहा है किसी पारदर्शी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक दूसरे के 45 डिग्री के कोण बनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कमानी स्प्रिंग के बल स्थिरांक के की इकाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकनली जिसमें चूने का पानी हो में मुंह से फूंक मारी जाती है, मुंह का हवा बहना, तब चूने का पानी दूधिया या मिल्की हो जाता है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है PIPE डील का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी हो जाएगा। इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का सार्वजनिक खाता का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो RBI के जो स्थापना किया गया है 1935 में किया गया है। और किस अधिनियम से किया गया है, तो अधिनियम कहेगा तो 1934 के अधिनियम से 1935 में किया गया है। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर किया गया है। RBI की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1969 में किया गया है 14 बड़े बैंकों का। 6 बड़े बैंकों का कहेगा तो 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि कैसेट्री क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैसेट्री भारत में एक इंटरबैंक नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है। सरकारी पदक का मतलब होता है जो भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे जो दिया जाता है, कहाँ इसका उत्पादन होता है, तो कोलकाता और नोएडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षेत्र में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, और जबकि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14वीं रक्षा नीति बर्ताव 1 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। इसका सही आंसर वियतनाम हो जाएगा। क्या वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम का मुद्रा डॉग होता है। कह रहा है किस देश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनकी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फिजी हो जाएगा, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में चंद्रमा क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फर्सांग लाहम्बो शेरपा के नाम पर। ये नेपाल के हैं, कहाँ के, नेपाल के, इनके नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 से 8 अगस्त के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर पहली बार किस वर्ष कह रहा है छोड़कर भारत आ गई थी। तो कह रहा है पहली बार किस वर्ष बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी थी। इसका सही आंसर 1996 हो जाएगा। 1996 में पहली बार बनी थी। और ये जो
शेख हसीना इसके पार्टी का नाम जो है अवामी लीग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर बरकरार है। कृषि उत्पादकों के प्रमुख निर्यातकों देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम पर बोल रहा है तो इसका सही आंसर यूरोपीय संघ हो जाएगा, 8वां पर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में भारत ने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बहाल की है, निम्नलिखित में कौन सा देश इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं उठा सकता है, जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार तो 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधक पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। क्या? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में कौन भाषा बोला जाता है? अंग्रेजी भाषा बोला जाता है। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।